हम जा रहे हैं शेखुपुरा। आपको याद होगा कि शेखू बादशाह जहांगीर का नाम हुआ करता था। तो हम जा रहे हैं शेखुपुरा। दरअसल रशीदुल हसन साहब आजकल हंट कर रहे हैं उन तमाम बिल्डिंग्स को, उन गुरुद्वारों को, मंदिरों को, हवेलियों को और उन कलों को जो कभी हमने देखे अबतर हालत में, जो कभी हमने देखे र्यूंट मलबे का ढेर बने हुए थे, और हमने आवाज उठाई, अरबाब इख्तदार के सामने हाथ जोड़े कि खुदारा इसका कुछ कीजिए। और अब उन सब गुरुद्वारों, मंदिरों, हवेलियों, कलों की किस्मत ने यावरी की और वो कंजर्व हो रहे हैं, प्रोटेक्ट हो रहे हैं, शाहकार बन रहे हैं दोबारा से। तो ये बहुत बड़ी एक जीत है, बहुत एहसास तफाखुर होता है हमें भी। तो रशीदुल हसन साहब प्लान करते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। अब हम जा रहे हैं कला शेखुपुरा। हम खराबे के मुसाफिर हैं, हमारे दिल में आरज़ुए दरो दीवार कहाँ से आई। ये दरो दीवार को प्रोटेक्ट करने की आरजू कहीं से उमड़ आई हमारे दिल में, और अब बहुत अच्छा लगता है। शेखुपुरा के एक शायर हैं, बहुत ही अच्छे शायर हैं। जरा पहले आप उनकी गजल सुनिए। फरमाते हैं, दास्तान शबाब क्या कहिए, नित नया इनकलाब क्या कहिए, जो नजर ही नजर में होते हैं वो सवालो जवाब क्या कहिए। एक नफस ज़ब्त, एक नफस फरियाद, जिंदगी का हिसाब क्या कहिए। देखते भी हैं देखते भी नहीं, इस अदा का जवाब क्या कहिए। आजकल में गुजर गए बरसों, आजकल का हिसाब क्या कहिए। उन पे आखिर निगाह जा ठहरी, हाय ये इंतखाब क्या कहिए। जिंदगी और आशिकी बेदार, ये दो गुना आजाब क्या कहिए। बेदार तखल्लुस करते हैं, यहाँ से जाए चले गए थे, पटियाला में मदफून है, अब यहाँ नहीं रहते। लीजिए साहब, यहाँ आए हैं कला शेखुपुरा। यकीन कीजिए ये कला किसी जमाने में मलबे का ढेर था, और वो जमाना कोई ज्यादा पुराना नहीं है, 2-3 बरस पहले की बात है जब हम यहाँ आए, और यहाँ रुकने को जी ही नहीं चाहा, यहाँ से चले गए। ये कला क्या था, मलबे का ढेर था। लेकिन बहरहाल अब तो इसका रंग रूप ही कुछ और है। बाहर की फसील, और फसील पर मर्लिन, और फिर जरा आगे आए तो फ्रेस्को आर्ट के नमूने, क्या कहने, कमाल कर दिया। बहुत ही खूबसूरत है। अब यह कला बहुत ही उम्दा, बहुत ही दीदा ज़ेब है। बहुत बड़ा चैलेंज है इस कले को असल शक्ल में वापस लेके आना। आप जरा ये देखिए कैसे ऊंचे मकाम पे है ये कला। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। जब ये कंजर्व हो जाएगा, तामीर हो जाएगा और बेहतर तरीके से, तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। क्या ये भी मैं बतला दूं कि तू कौन है, मैं क्या हूँ। तू जाने तमाशा है, मैं महव तमाशा हूँ। तू बाइस हस्ती है, मैं हासिल हस्ती हूँ। तू खालिक उल्फत है और मैं तेरा बंदा हूँ। जब तक न मिला था तू ए फितना दो आलम, जब दर्द से गाफिल था अब दर्द की दुनिया हूँ। कुछ फर्क नहीं तुझ में और मुझ में कोई, लेकिन तू और किसी का है। बेदर्द मैं तेरा हूँ, मुद्दत हुई खो बैठा सरमाया तस्कीन में। अब तो तेरी फुरकत में दिन रात तड़पता हूँ। अरमान नहीं कोई गो दिल में मेरे, लेकिन अल्लाह रे मजबूरी मजबूर तमन्ना हूँ। बेहजाद हुज़ीं मुझ पे कैफियत सी तारी है। अब ये मेरा आलम है, हंसता हूँ न रोता हूँ। ये बेहजाद लखनवी की गजल है। बहुत मशहूर शायर हैं जिन्होंने लिखी थी, ऐ जज्बा दिल घर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए। सर कैसे हैं आप, ठीक है?
कि ये बहुत ही खस्ता हाल कला है। दीवारें टूट फूट गई हैं, छतें गिर रही हैं, भुर रही हैं, लेकिन ये है बहुत कमाल शाहकार है ये। यहाँ बहुत से तहखाने हैं, इसके गिरदा गिर्द तहखाने हैं। ये 3 मंजिला कला है। आमतौर पे कले इतनी मनाजिल नहीं होती कलों में, और नीचे से क्योंकि क्रैक पड़ गए हैं तो गिर रहा है कला। हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमने ये सारा कला देखना है। हम बहुत दूर से आए हैं, बड़ा वक्त निकाल के आए हैं, हमें ये देखना है। सर फ्रेस्को तो बहुत आला है, बहुत आला फ्रेस्को सर, नो डाउट। और लेकिन काम भी ना- अच्छा हो रहा है, काम भी अच्छा हो रहा काम अच्छा हो रहा है, मजीद भी अच्छा हो सकता है। है। ये जो मेरा ख्याल है कि इंटरवेंशन भी अच्छी है, वही उन्होंने सारी ब्रिक्स लगाई हैं। सर इधर आओ, मैं अंदाजा लगा ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸਕੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਨਾ, टाइल तो ऐसी होगी ना, टाइल ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾਣੀ। ਫਰੈਸਕੋ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਲੰਬਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ पेंटिंग। मेरा ख्याल है कि पिगमेंट बीच में भरा होगा, लेकिन ये भी नया है ना, इसलिए ऐसे पिगमेंट जरूर भरा होगा। पिगमेंट भरे बगैर तो फिर वो ये तो उतर जाएगा ना। जैसे ये निशान है ना, जैसे टाइल के जो जी जी ये वाइट नजर आ रहा है, इस तरह ये नहीं सर, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕੰਮ। चलो मैं किसी ने पूछ रहे हैं। नो डाउट बहुत अच्छा बनया, लेकिन सर फुल एक तरह से नहीं बने। यार ऐसे तो नहीं, कोई पैटर्न होगा ना, किसी पैटर्न को फॉलो किया होगा ना। वैसे एक तानू ऐसे लग रहा है कि मेरे ख्याल ग्रीन और रेड और ग्रीन दा है ना। हाँ जी, हल्का हल्का Orange, ब्राउन भी आ रहा है। ब्राउन, ऑरेंज, रेड, ग्रीन। नहीं सर, वो तीन ही गुलदान ने, तीन ही फुल ने, ते उन्होंने पूरी दरवाजे ते मिक्स कर दिता है। मैं आप इधर आएंगे दिखाता हूँ। ये पुराना है जी, ये पुराना है रेफरेंस जेड़ा हैगा। रेफरेंस। तो इसी को उन्होंने फॉलो किया होगा ना, पैटर्न तो फॉलो किया होगा कोई ना कोई। पूछ लेंगे, वैसे पुराना है वहां लगा कि कोई ना कोई पैटर्न तो फॉलो किया सर होगा। पहले विजिट कर लो, ये ना होए कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣ। ये देखे ना, इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कर रहे हैं काम, ये नजर आ रही है ना, जी जी जी, ये डिजाइन है, ड्राइंग है। हाँ ड्राइंग है। इस यहाँ फ्रेस्कोज होने हैं, इसके अंदर भरेंगे ना, इसके अंदर भरेंगे वो पिगमेंट भरेंगे। हाँ 100 निकल जाएंगे सर। 100 निकल जाएंगे, 500 साल निकलने चाहिए इतने वैसे भी। इस फ्रेस्को आर्ट से हज उठाइए। ये जो कंजर्वेशन का काम हुआ है कले की दीवारों में, इससे लुत्फानंदोज होइए। जगह जगह फ्रेस्को आर्ट, टाइल वर्क और कहीं मोज़ाइक्स, बहुत काम है होने वाला। अगर आप मुलाजा फरमाएं तो दीवारों पर वो ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स या वो गालिब कारी है। ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स तो यहाँ खैर नहीं है, यहाँ गालिब कारी के नमूने आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ जब पेंट हो जाएंगे, फ्रेस्कोज बन जाएंगे तो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। रशीदुल हसन का आइडिया दुरुस्त है। वैसे तो फ्रेस्कोज ऐसे ही होने चाहिए थे, जो पत्थर के अंदर रंग भर के और उसे पक्का करते हैं, लेकिन ये इनका कहना है कि यहाँ पहले फ्रेस्कोज ऐसे ही थे। बहरहाल यहाँ इस कले में बहुत कुछ है। हमारे बहुत ही मोहब्बत करने वाले दोस्त हमसे पूछते हैं कि आप जब कलों में जाते हैं, हवेलियां देखते हैं मुगल दौर, तो मुगल दौर के बारे में कुछ बताते रहे कि मुगलों के खाने क्या थे, पहनावे क्या थे, दौर कैसा था। बहरहाल मैं बताता जाऊं कि मुगल दौर तकरीबन 16, वैसे तो 1526 में मुगल आ गए थे, लेकिन आप समझ लीजिए कि तरक्की का दौर 1600 से लेके और 1750 तक था मुगल दौर, लूजली स्पीकिंग। 17वीं सदी मुगल दौर, जो बहुत रिच, ऐसा दौर जिसमें पर कैपिटा इनकम $550 से $619 तक थी।
पर कैपिटा इनकम आम हिंदुस्तानी की। कभी मुगल दौर में कोई कहत नहीं पड़ा, मां सिवाय एक वक्त के जब लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में कहत था, जब अकबर यहाँ आए। और लेकिन मजमूई तौर पे हिंदुस्तान के अंदर कहत की सूरत हाल नहीं थी। हम देखते हैं कि मनसबदारी निज़ाम राइज किया गया, यहाँ जब्त का निज़ाम राइज किया। अकबर ने बहुत काम किए, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की, यहाँ 10-10 सालों का रिकॉर्ड लिया, उन रिकॉर्ड के मुताबिक लगान महसूलात लगाए, उन महसूलात से पैसा इकट्ठा किया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी। दुनिया की 28% पैदावार हिंदुस्तान करता था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, पूरी दुनिया एक तरफ, हिंदुस्तान एक तरफ। और ये पहली सदी ईस्वी से लेके अंग्रेज के आने तक 25% से 35% प्रोडक्शन रही है, यानी कि कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदुस्तान का दुनिया की प्रोडक्शन में। ये बहुत बहुत ट्रिकी मामलात हैं। जरा ये देखिए मंजर, ये कैसी खूबसूरत कला देखिए, 3 मंजिला कला, कैसा इस वक्त इंतहाई अबतर हालत में भी इतना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, मैं ये भी आपको बताऊं कि ये सिख दौर की इंटरवेंशन है या सिख दौर की कंस्ट्रक्शन है किले के अंदर। किले की 4 दीवारी थी, यहाँ तहखाने थे। मुगल दौर में कहा जाता है कि शाहजहां के दौर में ये बनाया गया था। तहखाने थे और बहुत दीवारें थी, फसीलें यानी कि फसीलों पे बुर्ज थे। लेकिन ये जो महल है इसे रानी महल कहते हैं और ये सिख दौर में बनाए गए थे। सिखों के बारे में बहुत गलत, बहुत ही गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया है अंग्रेज की जानिब से। हम बार बार कहते हैं सिखों के आर्ट को, सिखों के कंट्रीब्यूशन को तर्ज तामीर में, कंस्ट्रक्शन में, सिखों की कारीगरी को, सिखों के इंतजामी मामलात को, सिखों की दिलेरी को हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उस तरह से कबूल नहीं किया गया जैसे किया जाना चाहिए था। बहरहाल मैं कोई पंजाबी शोविनिस्ट बनना नहीं चाहता, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह पहले पंजाबी राजा थे, महाराजा थे यहाँ के। और अंग्रेज उस वक्त तक पंजाब को एनेक्स नहीं कर सके जब तक कि महाराजा की आंखें बंद नहीं हो गई। ऐसा नहीं है, ये हम बहुत गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। ये जो रानी महल है ये महारानी दत्ता कौर के जमाने में बनाया गया। महारानी दत्ता कौर नकई मिसल से थी। लाहौर के मज़ाफ़ात में नकई मिसल बहुत मशहूर मिसल थी। हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिशियन भी रहे हैं नकई ख़ानदान से। माई नकैन भी कहते थे उन्हें। दत्ता कौर उनका असल नाम तो राज कौर था, लेकिन क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह की माँ का नाम भी राज कौर था, लिहाजा उनका नाम बदल के दत्ता कौर रखा गया। दत्ता कौर यहाँ रहती रही, क़याम पजीर रही यहाँ शेखुपुरा में। और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या ये भी हुआ कि महारानी दत्ता कौर खड़क सिंह की माँ थी, यानी जो बहुत ही थोड़े दिन के लिए, बहुत ही थोड़े अरसे के लिए जो महाराजा बने थे, महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे महाराजा खड़क सिंह, उनकी माँ का नाम था दत्ता कौर। और यहाँ कैद रही हैं माई जिंदा, जो कि दिलीप सिंह की वालिदा थी, महाराजा की आखिरी बीवी थी। वो यहाँ अंग्रेजों ने उन्हें कैद रखा इस रानी महल में। उस जमाने में इसकी बड़ी शान शौकत थी, जाहिर है। सर बादशाह दुनिया तो चले जाते ने, मोन्यूमेंट रह जाते ने यादां दे तौर पे। हाँ, बहरहाल कासल कले ये तो हर जगह नजर आते हैं। ये बादशाह शाह के निजाम। सोचो ना सर, एक बादशाह किन्नियां बीवियां दे जल्लू दे विच इत्थे फिर रहा सी, अंगूर खा रहा है, बादाम खा रहा है। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਫੌਰਨ ਰੰਗੀਨੀ ਹੈ, ਰਾਨਾਈਏ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੋਸੀਦਾ ਔਰ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਨਾਈਏ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ। ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। नहीं, ਗੱਲ गलत सही कोई नहीं होती, ठीक है। लेकिन तो देखो ना यार, ये मैं ये सोचता हूँ कि ये जो कासल कले हमारे पास हैं ये बहुत पहले से महफूज हो जाने चाहिए थे। ये है जी रानी महल। अरे वाह, क्या खूबसूरत महल है, बहुत ही अच्छा महल है। मेरा ख्याल है हमें अंदर जाना चाहिए, अंदर जाना होगा।
ओए वेरी गुड यार, सीढ़ियां भी बनी हुई हैं यहाँ तो। आओ ऊपर चलते हैं। ओ सर प्लीज ऊपर चलते हैं यार। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੰਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਮਸਲਾ। ਸਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਂ ਚਿੜੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ नहीं वो देखो गुलैरी बैठी डिगी तेरी ना, वो बैठी गुलैरी ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ 3 ਪਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ 3 ਮਨ ਹੈ ਸਰ। यार आके जहां तक रास्ता जाता है वहां तक देख लेते हैं। और जब जहां तक तारीख ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ। यार कोई सर उनकी हालत ते देखो सर। हालत है, आपने वो खास रास्ता बताया, जाके देख लेते जहां। ओ सर नहीं जहां प्लीज जबू हाली का शिकार हो। नहीं उथों ना डिग पैना यार। नहीं सर चलो मैं आप सर मैंने तुसी किसी माइंड से ले जाओ, मैं ओथे चला जाऊंगा। मैं सर ऐथे नहीं जाना। भाई आप खड़े रहो ना, मैं हुआ तो सर मसला नहीं है। हाथ हो गया यार, आप डर रहे हो। आप आए तो बड़े शौक से किला देखने के लिए। और सर किला देख रहा ना, मैं किला देख रहा। सर एक मिनट ठहरो। अच्छा, ऊपर जाने से डर रहे हैं रशीदुल हसन, और मेरा ख्याल है बुलाने चले गए हैं, किसी वकास भाई को बुलाने चले गए हैं। डींगे बड़ी मारते हैं, लेकिन जब कभी मुश्किल पड़ती है तो फिर इधर उधर से कोई, अब इन्हें नजर आ रहा है कि यहाँ से क्रैक्स हैं। वकास भाई वो सीढ़ियाँ ठीक है, आ जाओ। वकास सीढ़ियाँ ठीक है, मैंने देखी है। प्लीज वकास भाई आना, एक साढ़े एक मसले फस गए हैं, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ऊपर जा सकते हैं ना, सीढ़ियाँ तो मैंने देखी है, सीढ़ियाँ अच्छी हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ। आ जाए जनाब, हम आपको ऐसा सपोर्ट दे देंगे। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਸਰ। आ जाओ हिम्मत नहीं पै रही ना सर, आज हाले भी मौका है, थल्ले आ जाओ सर। आओ तुसी आओ उते आओ, वकास भाई को लेके आयो तो अब उनके साथ तो आओ ना। सर ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਤੇ ਸਕਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। आ जाओ यार, अच्छा खासा है यार। रशीद यहाँ रशीद साइडों से गुजरना, हालत बहुत खराब है दरमियान में। मेरी हालत का तुसी अंदाजा नहीं ला सकते सर। ये साइडों से वो मैंने उनसे पूछा है सर। एक अच्छा हाँ, आओ यार, फ्रेस्को का काम दिखाएं आपको इस कमरे में। सर आ ही रहा, लेकिन लता नहीं साथ दे रही। यार क्या कहने। हालांकि आप घबराइए नहीं, सीढ़ियों के साथ साथ दीवार की ओट में अगर आप चलते रहेंगे तो वो जगह महफूज है। मैं भी समझता हूँ कि छतें जाहिर है उनमें क्रैक पड़े हुए हैं, गिर रही हैं, उनकी हालत तो खराब है। बड़ा जबरदस्त है फ्रेस्को आर्ट सारा। अच्छा मुझे मैं अर्ज करूं, ये जब आप बहाल करेंगे जी तो इसी हालत में बहाल करेंगे, इसी हालत में सर, यही रंग होंगे, यही रंग और यही इमेजेस होंगे। ये रशीद साहब कह रहे थे जी कि आपने जो फ्रेस्को बनाया है ना, वो पेंट किया है, पिगमेंट नहीं भरा पत्थर के अंदर, तो पेंट तो उतर जाएगा। नहीं सर, हम जो एज पर साइट ओरिजिनल जो बाहर आपने गेट पे देखा है जी, वो ओरिजिनल पत्थर पे था ही नहीं, वो फ्रेस्को वो उसी तरह ही पेंट हुआ था। पेंट हुआ। और ये भी सर पेंटिंग है। पेंट, लेकिन पेंटिंग जो है वो तो जब तक आप उसे फ्रेस्कोज में पिगमेंट भर के जल वही करेंगे आप, हीट दे के उसी तरह ही। अच्छा पिगमेंट भर के जी हीट देते हैं ताकि वो उसमें जज्ब भी हो जाए और अच्छी तरह से। और लेकिन क्या खूबसूरत है ये सब। सर आप घोड़े पे ने, आगे एक बंदे के हाथ में झंडा है, पीछे एक पखा लेके जा रहे हैं। यार वो अब मसला ये है, उस जमाने में होता ये था कि बादशाह हजरात जो थे ना, वो पेंटर्स अपने साथ रखते थे, सफ़र करते हुए, जंग में जाते हुए। मकसद ये था कि मोबाइल तो होंगे नहीं सन, या कैमरे तो होते नहीं थे कि फ़ौरन खिंच के तस्वीरें खींच लें। वो जो शाही पेंटर्स होते थे, वो फिर उनकी दास्तान इस तरह से पेंट किया करते थे। तो आप समझिए ये ट्रेवलॉग है उस जमाने का, जो दीवारों पे इन्होंने पेंट किया है, यादगार के तौर पे बनाया है। हाँ जी।
ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਸਰ ਕਿਧਰੇ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ। नहीं नहीं, मुगलों का ही काम है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ मुगल दौर है भाई सारा। सर ये सिख पीरियड में ये सिख हवेली बनी थी ना, तो उन्होंने फिर उस वक्त में ये रानी महल बना था। ओह आई सी। सर अक्ल की गल है ना, मैं फौरन पढ़ाया सर। नहीं तो आपको कैसे पता चला कि सिख दौर का काम है? सर लकड़ी का इस्तेमाल, लकड़ी तो मुगल दौर में भी थी यार। लकड़ी का ए इस्तेमाल मुगलों ने नहीं किया भाई अगर, अच्छा मेरी बात सुने, अगर ऐसी बात होती तो फिर यहाँ सिख गुरु या सिख दौर की पेंटिंग होनी चाहिए थी ना सर। ये पेंटिंग तो मुगल दौर की है। मुगल दौर थी ना, ए सामने भी मुगल दौर थी। हाँ लेकिन मुगल दौर के काम ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ। रशीदुल हसन साहब मुसर हैं इस बात पे कि ये खातून के जमालियाती शऊर का इजहार है। ये जो कमरे हैं, ये जो महल हैं, ये जो देवदार की लकड़ी इस्तेमाल हुई है यहाँ, ये किस खातीन ही के एहसास जमाल का इजहार है। मुझे इससे कोई इनकार नहीं है कि खातीन ज़्यादा बरतर एहसास जमाल रखती हैं, शऊर जमाल रखती हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, ज़्यादा बारीक बिनी सी चीज़ों को देख सकती हैं, प्लान कर सकती हैं, और शायद ये दुनिया बहुत मुख्तलिफ होती है अगर इस पे औरतों ही की हुकूमत होती। नहीं, ये मुझे जो ये फरमा रहे हैं साहब जी जी। कि सिख दौर है और किसी औरत ने बनाया हुआ है, पेंटिंग्स तो मुगल दौर की हैं जी उसमें। जी। तो फिर सिख दौर कैसे हुआ? यही सर, फिर उन्होंने पेंटिंग उसी पैटर्न को फॉलो करते रहे। पैटर्न को फॉलो जी, जी। किया। तो ये इन्हें कैसे पता चला कि किसी खातून ने बनाया हुआ है? सर, ये मैं सिंपल, मैं अगर जवाब दिया, खातून दियो। के लिए बनाया गया है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जी, जी। ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਪੂਰਾ ਫਿਰਿਆ, हम्म मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਾਵੜ, रोहतास किथे किथे गया, लेकिन ए लकड़ी का इस्तेमाल मैं किधरे नहीं देखा। इस लकड़ी इस लकड़ी में क्या ऐसी बात है? सर चार दर ने ना, चारा दर एक तरह का डिजाइन, हाँ। और थल्ले भी ऊपर भी छत देखो ए ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अगर गुस्ताखी माफ ते ए बंदे दी इन्नी अकल ही काम नहीं करती। हुजूर मैं सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह, मैं कोई खुदा ना खास्ता आप बेलिटल नहीं कर रहा, मैं आपके इल्म को बेलिटल नहीं कर रहा, मैं तो समझना ये चाह रहा हूँ कि आपको ये कैसे पता चला कि ये खातून की एस्थेटिक्स है। ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਆਲਾ ਮਿਆਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲਓ। ਐਮਆਈ ਜਿੰਦਾ ਵਾਸਤੇ जी ਮਹਾਨ जी ਬਣਿਆ जी ਸੀ। जी बिल्कुल। ਸਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ओ हुजूर मैं हुण की बहस करा, माई जिंदा के लिए बना जरूर था, लेकिन माई जिंदा की जो एस्थेटिक्स थी ना, वो एक जंगजू खातून थी, वो जर्री थी, बहादुर थी, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, लेकिन वो बहुत पोएटिक या बहुत एस्थेटिकली, मतलब इस तरह तर्ज तामीर वगैरह में उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, जहाँ तक मुझे हिस्ट्री का पता है। जैसे नूरजहाँ का था, सर ये सिख, यानी आप कह रहे हैं सिख तौर पे बनाया, सिख दौर। तारीखी शाहिद नहीं, कोई एविडेंस, मुझे तारीख का एविडेंस देना, फिर तो माना जा सकता है। मैं ऐसे कैसे कह दूं कि माई जिंदा ने खुद बनवाया है ये? सर ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, मैं खवातीन ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ वो उधर कोई शक नहीं, खवातीन एस्थेटिकली हमारे यहाँ बहुत हाइटेंड एस्थेटिक्स रखती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कला नहीं बनाया हुआ। अरे वाह, वैसे देखिए क्या शानदार आर्ट है, बहुत ही खूबसूरत आर्ट है। यहाँ से अंदाजा लगाइए ना, इस आर्ट से अंदाजा लगाइए कि सिख दौर में या मुगल दौर में ये जो आर्ट है, जो दीवारों पे हमें नजर आ रहा है, ये मुगल दौर का आर्ट है। उस मुगल दौर के आर्ट को कैरी किया है सिख दौर में। बड़ा ये सिख दौर का बना हुआ है। ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕੰਮ ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। मैट्रियार्कल सोसाइटी ही होती पूरी दुनिया में, तो शायद ये दुनिया अमन और मोहब्बत का
गहवारा होती, लेकिन मसला ये है कि रशीदुल हसन को एक किसने बताया कि ये रानी दत्ता कौर ने खुद से डिजाइन की है या रानी दत्ता कौर ने इसके तर्ज तामीर में उनका अमल दखल है। वो कहीं कुछ पढ़ लिया, कहीं सुन लिया, वो आके अब बोल रहे हैं। बहरहाल मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, रानी दत्ता कौर यहाँ रही जरूर है। बहरहाल सिख तर्ज तामीर जरूरी नहीं कि खातीन ही का उसमें हिस्सा था। मेरा ख्याल है उस जमाने में कोई बहुत ज्यादा हिस्सा हुआ नहीं करता था सिख दौर में खास तौर पे। हालांकि हमें बहुत बड़ी पेंटर नजर आती हैं, खुद बाबा सदरलैंड, लेकिन वो फिर ब्रिटिश दौर में है, सिख दौर में नहीं है। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਐਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਆਰਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਫਲੋਰ ਆਰਟ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਰਾ ਦਾ ਕੰਮ है। अरे इसमें कोई शक नहीं है कि सिखों जैसा कारीगर या नक्शो निगार बनाने वाला कोई नहीं है। सिख ਇਹਦੇ ਸਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਭਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ एरा ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ नहीं वो ਕੀਤਾ। भाई नहीं कर रहे, हेरिटेज का काम नहीं करते खराब। ये और बात है कि आपकी दीवारों पे हर जगह एक वाहियात सी बात लिखी है कि सिख जो हैं वो चांदी सोना उतार के ले गए, कीमती पत्थर उतार के ले गए। ये बहुत बड़ी जहालत पे मबनी बात है जो हर जगह पता नहीं क्यों लिखी हुई है। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀਰੋ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਰ। नो डाउट पंजाब का हीरो है वो, बच के आना है ਸਰ 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 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ ਸਰ। वो खतरनाक जगह है यार। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ओ यार ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਆਰਟ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। बहुत खूबसूरत है यार, और कलर भी बहुत खूबसूरत है उसका, कैसा ज़बरदस्त डिज़ाइन है। ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਣਾ ਜੇ। इधर ये हम जा रहे हैं नीचे तय खाने की तरफ, और ये तय खाना भी बहुत उम्दा ज़बरदस्त है। ये चारों तरफ है, ये बहुत बड़े तय खाने थे। ये बात भी यहाँ बताता चलूँ कि ये जो कहा जाता है कि जी तय खाना यहाँ से निकला रावी चला गया, रावी से निकला और शालामार चला गया, वो गलत बात है, वो ठीक बात नहीं है, वो बस ऐसी फैलाई हुई है। आजो आजो रशीद साहब घबराओ ना, कोई ऐसी गल नहीं। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ, सप ने ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੇ ਸਕਾਂ। सप ने नहीं भजन देना। सप ने थोड़ी देखना अगे कौन है पीछे कौन है। ये सर हमको थोड़ा सा ना, ये सर देखें इसके अंदर भी इन्होंने वो स्टको का काम और ये फ्रेस्को का लाइनिंग का, यार जबरदस्त, ये बेसिकली इनकी बेसमेंट है। वंडरफुल। सिख दौर में ये इस्तेमाल में तो नहीं था ना? नहीं उस वक्त इस्तेमाल में होगा अच्छा जी, उस वक्त तो खुला होगा था। ओके। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ ਗਈ ਨਾ, ना जो हालत है और ऐसा वो बड़ा ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ। अंग्रेजों ने मट्टी हर नहीं थां भरी पे थी इसके अंदर। प्लास्टर ही कराए ने ना। ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। क्यों? हमें ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ हाँ जी, केड़ा कॉला? ये स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमने किया है। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰ केड़ा कॉला? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰ। अच्छा ये आपने किया? ओके जी जी, ਮੁਗਲ ਏਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੁਗਲ ਏਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਏਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਦਾ ਏਰਾ। अच्छा जबरदस्त, इसने बड़ा सपोर्ट किया हुआ है बिल्कुल। पूरी बिल्डिंग को रोक लिया सर, ऐसे क्लैप करके। भाई बहुत ही शानदार कला है, और जब ये मुकम्मल तौर पे कंजर्व हो जाएगा तो इसकी शान ही निराली होगी। यहाँ भी हिस्ट्री बाय नाइट होना चाहिए, यहाँ भी शाम के वक्त बेहतरीन एक्टिविटीज होनी चाहिए, लोग आए और लुत्फानंदोज हों, मौसम से, महल से, कले से रौनक अफरोज होना चाहिए लोगों को यहाँ। रशीद साहब ओए आगे आगे गिर जाएंगे।
ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ। बेहतरीन सीढ़ी है, कैसे आप जाते हैं? मैं भी बेहतरीन ही ऊपर आ रहा। ये स्लीपर बड़े ही मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से आहिस्ता आहिस्ता ठीक करने होंगे। आसान नहीं है ये काम, ऐसा आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ। वाह वाह, शुक्र है किसी को ख्याल आया, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को ख्याल आया कि इन तमाम जगहों को महफूज होना चाहिए। दरअसल ख्याल तो पहले भी था, लेकिन बड़ी मेहनत से इन लोगों ने कुछ रुपयों का इंतजाम किया है बहाल करने के लिए इस सारे हेरिटेज को, तो इन्हें खराजे तहसीन पेश करना चाहिए। अदरवाइज तो हम बस कारवां बदलते रहे, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, और कुछ हुआ नहीं। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, सलाम करता हूँ उन मजदूरों को, मेहनत कशों को, जो तीसरी मंजिल पे दूसरी मंजिल पे काम कर रहे हैं। सर ओ यार प्लीज, ऊपर तो आओ, ऊपर सीढ़ियां हैं ओ सर प्लीज। भाई, ये सीढ़ियां हैं। सर, ओए आओ तो सही यार। नहीं सर, यार क्या सर, हो गया? प्लीज गुजारिश सुनो सर, मैं नहीं आना प्लीज सर, प्लीज। ये सीढ़ियां बनी सर हैं रिक्वेस्ट है सर, प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज वापस आए, ये देखें सर। भाई, आप वहां ना जाओ, यहाँ से होके आओ ना इन सीढ़ियों से। सर यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ऊपर तो देखे सर। डेंजरस बिल्डिंग। ऊपर चले सर नहीं सर, ओ सामने देखो सर, दीवार में फटी है सर, प्लीज। यार, ये उन्होंने विजिटर्स के लिए लगाया हुआ है। सर विजिटर नहीं, ਤੁਹਾਡਾ भी वजन है सर, 5-7 बंदे जावांगे सर। पक्की सीढ़ियां ने, हर गल ते डर रहे हैं यार, हुण ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। सर मैं डर नहीं रहा, आप विकास भाई को आवाज दो जरा। मैं कानून ते अमल कर रहा मैं सर। तो साडी गल माना, ਤੁਸੀਂ विकास भाई ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਸਹੀ। विकास भाई। जी जी सर, आए सर। सर ओए आए सर, ना डरे, आए आ जाए। सर आ जाओ यार, ये अब तो सीढ़ी है, जहां खड़े हो वो खतरनाक है। सर मैंने पीरो मुर्शद ने मना किया है कद केड़ी गल तो कि तू उच्चे मुकाम ते नहीं जाना। वो तो नहीं जानता उच्चे मुकाम ते, आ जा। इधर रशीदुल हसन साहब मुसलसल डर रहे हैं, पता नहीं उनके जहन में कहां से ये आ गया कि ये छत गिर जाएगी, उन्होंने पांव रखा तो। आप छत के साथ मत आए, आप दीवार के साथ साथ चलें। और जब वो गाइड हैं जिन्हें आपने बुलाया इतनी दूर से, जब वो जा रहे हैं तो आपको वहां तक जाने में क्या प्रॉब्लम है? सर ये हम अब इस वक्त सिख वैली की टॉप पे आ गए हैं, तो आपको ये नजर आएगा, यहाँ पे ये एक उस सिख पीरियड में उन्होंने गुरुद्वारा ये बनाया था। अपनी ये अपनी इबादत गाह थी उनकी। ये था गुरुद्वारा हैं? हाँ, ये गुरुद्वारा था। अच्छा ए वाला? जी जी, ये गुरुद्वारा। विकास भाई इन्हों भी तुसी? जी जी, इसको भी हम रेनोवेट कर रहे हैं। ओके। ये आप देख रहे हैं कला बहुत बड़ा है, ये 64 कनाल पे मुश्तमिल है ये कला, और बहुत खूबसूरत है। जब ये कंजर्व हो जाएगा तो बहुत भला लगेगा। ये सर हम दियार की लकड़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो सिख वैली की छतें रिप्लेस हो रही हैं, तो यहाँ पे हम इसकी तैयारी करके तो इसको हम शिफ्ट करके हम इसकी छतें डाल रहे हैं। ये दियार की लकड़ी कहाँ से मंगवाते हैं? ये सर कॉन्ट्रैक्टर लेकर आ रहा है नॉर्दर्न एरिया से। सर देख लो, इन्ना लकड़ी का इस्तेमाल होया है कि उन्होंने आरा अपना ला लिया। यहां से आप देखिए, इस कुएं को देखिए, कहते हैं कि ये 58 फुट
नीचे है, मुझे तो उससे भी ज्यादा नीचे लग रहा है। ये 58 फुट तो कुछ भी नहीं है। ये जितनी गहराई है कैमरे में तो शायद ये ना आ सके, लेकिन 58 फुट से तो बहुत ज्यादा लगती है मुझे। ये आप अगर चलते चले जाएं, यहाँ 3 कुएं हैं, 3 बाउलियां हैं, आप ये समझ लीजिए, यानी इतने गहरे कुएं 3 हैं। पानी इकट्ठा किया करते थे वो मुगल इस जगह पे, क्या कहने। मुसलसल एक शोर आप सुन रहे होंगे, ये शेखुपुरा में और ऐसे बहुत से हमारे जो शहर हैं वहाँ लाइव कमेंट्री होती है, क्रिकेट हो रही होती है। देखते हैं यहाँ हो तो क्रिकेट ही रही है। अरे वाह 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 वाह। शानी स्टेनो अब नाम उसका। वापस जा रहे हैं, लेकिन मैं अर्ज करूं आप, या हम दोबारा आएंगे इस किले को देखेंगे, क्योंकि 1 से 1.5 बरस में ये किला मुकम्मल हो जाएगा, इसकी सारी कंजर्वेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। और फिर हम गुजारिश करेंगे वक्कास भाई से कि हमें विजिट करवाएं। रशीदुल्लाह सत्तू ने कह चुके हैं कि अब दोबारा नहीं आएंगे इनके साथ, क्योंकि ऊपर ले जाते हैं। आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपना कॉमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कॉमेंट बहुत कीमती है।